Hello, students. We will start today with chapter 10 India Agriculture. ये ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारी डेटा दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। लेट्स बिगिन। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। Since ancient time, India has remained an agriculture country. Since ancient time, agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. मतलब इंडिया में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. Even today, also main support of Indian economy is agriculture. हमारा main support economic activity का agriculture है. Agriculture is an important resource of India. About 60% of the labor power is engaged in agriculture. मतलब करीबन हमारी 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं जॉब के लिए. Besides supplying food to the people of India, raw material of for many industries also comes from agriculture. मतलब एग्रीकल्चर हमारी फूड की तो रिक्वायरमेंट पूरी करता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है जिसको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है. एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट. मतलब जितना भी देश में प्रोडक्शन होता है उसका करीब 22 मतलब 22% है प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है. क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स होल्ड अबाउट 18% कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट विच अर्न्स ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज. मतलब जितना भी इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं करीबन उसका 18% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होती है. जितना भी हमारा एक्सपोर्ट है उसमें से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 18% है, तो जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज की बहुत अर्निंग होती है. द इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. दस इंडिया इज एन अग्रेरियन कंट्री. अग्रेरियन मतलब जहां पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए. इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 or more क्रॉप्स एनुअली कैन बी टेकन ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक फर्टाइल प्लेन. मतलब इंडिया में ज्यादातर जगह पे 2 या उससे ज्यादा फसल हम साल में लगा सकते हैं. फेवरेबल क्लाइमेट है और फर्टाइल सॉइल है. फेवरेबल क्लाइमेट फॉर राउंड द ईयर कल्टीवेशन, मतलब साल भर खेती हो सकती है. इरिगेशन फैसिलिटीज है, स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स है, एक्सेट्रा. इवन देन द प्रोग्रेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट सफिशिएंट. इतनी सारी अच्छी कंडीशन है फिर भी प्रोग्रेस इतनी काफी नहीं है. द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड. हमारे फार्मर्स पुअर है, अनएजुकेटेड है. द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज मच लेस compared to the world due to the reasons like inadequate facilities of irrigation. पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्शन कम है. क्यों? हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी है. इरेगुलर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल इरेगुलर, कभी कम होता है ज्यादा होता है, कभी अर्ली होता है लेट होता है. मोर पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, लार्जर फैमिलीज है एंड स्मॉलर फार्म, छोटे छोटे खेत हैं. नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन. मतलब हमारे फार्मर्स कोई खास नया एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं. लेस यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स का यूज कम होता है दूसरे कंट्रीज की कंपैरिजन में. मॉडर्न मशीनरी का भी यूज कम है. एंड साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टीवेशन, मतलब हम साइंटिफिक वे में सोचते नहीं है. एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर. मतलब जो आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है ना, उनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है. सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी. इसकी वजह से हमारे यहाँ एजुकेशन सॉरी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का स्टेटस समाज में बहुत लो है. मतलब जो फार्मिंग करते हैं ना वो लोग का समाज में स्टेटस कम है. ये रीजन है कि लोगों को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है. अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे. द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड द एंटायर इंडियन इकोनॉमी आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. क्या बोला है? हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और इंडियन इकोनॉमी, ये हम एग्रीकल्चर में स्टडी करेंगे. फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इरिगेशन मेथड, फाउंड आउटपुट, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, एंड इकोनॉमिक रिटर्न मतलब उसमें से कितनी कमाई होती है. सबसे पहली टाइप है
सबसिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ ज्यादातर फार्मर अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फार्मिंग करता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड, आजादी के बाद एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए। येट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर इज वेरी वीक इवन टुडे, फिर भी हमारे फार्मर्स की इकोनॉमिक पोजीशन आज भी बहुत कमजोर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स are implemented, yet the economic condition of Indian farmer is very weak even today, आज भी हमारे फार्मर की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत खराब है। कॉस्टली सीड्स, जो नई वैरायटी के सीड्स है वो बहुत महंगे हैं, फर्टिलाइजर्स भी बहुत महंगे हैं, एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट अफोर्डेबल इन स्मॉलर फार्म होल्डिंग, मतलब छोटे छोटे खेतों के लिए इनको अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? सीड्स बहुत महंगे हैं, फर्टिलाइजर्स महंगे हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी महंगे हैं। द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली, मतलब इतनी ही फसल पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है जिससे उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, एंड इज कंज्यूम्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट में ही जितना प्रोडक्शन होता है खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो इवन टुडे Indian agriculture is considered to be an activity for life maintenance only, मतलब लोग कुछ फार्मर्स जिनके पास बहुत छोटी जमीन है वो लोग सिर्फ अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ही फार्मिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट में बेचने के लिए फार्मिंग नहीं किया जाता है, फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सेकंड ड्राई फार्मिंग, नाम से ही पता चल जाता है ड्राई फार्मिंग मतलब यहाँ पानी की कमी होगी, स्कैरसिटी होगी। व्हेन द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट मतलब नॉट सफिशिएंट, इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस देयर, मतलब वहाँ आर्टिफिशियल मेथड से ज्यादा पानी की सप्लाई नहीं दे पाते हैं। फार्मिंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, मतलब बारिश के पानी पे ज्यादा डिपेंड करता है। ओनली वन क्रॉप इज टेकन थ्रू द ह्यूमिडिटी accumulated within the land, मतलब जब बारिश गिरती है तब सॉइल में मॉइस्चर होता है तो ह्यूमिडिटी तभी रहती है और एक बार ही फसल लगती है साल भर में। दिस इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग, मतलब यहाँ ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो साल में एक ही फसल लगती है, इसलिए ड्राई फार्मिंग कहते हैं। दिस इज नोन एज ड्राई फार्मिंग। क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिलेट मतलब बाजरा, एंड पल्सेस व्हिच रिक्वायर लेस वाटर आर ग्रोन हियर इन गुजरात। व्हीट एंड ग्राम, ग्राम मतलब चना, are grown in the humid soil after the monsoon is over, मतलब मानसून खत्म होने के बाद वहां वीट और ग्राम की फसल लगती है गुजरात में कुछ जगह पे। अब दूसरे वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग नाम वेट आया मतलब वहां बारिश ज्यादा होती होगी, पानी ज्यादा होगा इसलिए। वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द रीजन ऑफ हैवी रेन, जहां बहुत बारिश होती है, एंड एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब यहाँ sufficient facilities है irrigation की। If there is no rainfall or if it is insufficient, more than one crop is taken with the help of irrigation, मतलब अगर बारिश कम होती है या फिर बारिश कम होती है या फिर रेनफॉल बिल्कुल कम होता है तो आर्टिफिशियल मेथड से, इरिगेशन मेथड से, कैनल से उसको पानी की सप्लाई होती है। वेरिन मतलब जहां पैडी, शुगरकेन, कॉटन, व्हीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। ये तीन टाइप की फार्मिंग खत्म हो गई, सबसिस्टेंस, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग। फोर्थ है शिफ्टिंग, या उसका दूसरा नाम है जूम फार्मिंग या एग्रीकल्चर। हियर फॉरेस्ट आर बर्न एंड क्लियर, मतलब फॉरेस्ट को जला देते हैं और क्लियर कर लेते हैं, बाद में उस जमीन पे फार्मिंग की जाती है, एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर। द फार्मिंग टेक प्लेस फॉर 2 or 3 years, 2-3 साल वहां फार्मिंग करते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, मतलब जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, दैट एरिया इज अबेंडन, मतलब लोग उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। एंड सेम मेथड इज अप्लाइड टू स्टार्ट फार्मिंग एट अदर प्लेस, मतलब पहले फॉरेस्ट एरिया को जला देते हैं, 2-3-4 साल फार्मिंग करते हैं और बाद में सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाते हैं तो ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां फॉरेस्ट काटते हैं और वहां फार्मिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड जूम कल्टीवेशन। सीरियल्स मतलब अनाज and vegetables are grown in this type of agriculture. The production is less in this type of agriculture, मतलब प्रोडक्शन इसमें कम होता है। नेक्स्ट है 5वां प्लांटेशन एग्रीकल्चर।
प्लांटेशन ज्यादातर पहाड़ों पे होती है, स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। हियर रबर, टी, कॉफी, कोको, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप, आंवला, लेमन, खारेक, ड्राई डेट्स मतलब आर रेड विद ग्रेट केयर। मतलब इन सबको ग्रो किया जाता है, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार के फार्मिंग में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है, स्किल ज्यादा चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी ज्यादा चाहिए, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन ऑन ऑल साइड्स, मतलब हर तरह से उसको प्रोडक्शन लेना पड़ता है। एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी ज्यादा चाहिए इसमें, हर प्रकार की इन्वेस्टमेंट, केयर, हर चीज ज्यादा चाहिए, मशीन्स की भी जरूरत इसमें ज्यादा पड़ती है। ये ज्यादातर पहाड़ी एरिया में होता है। लास्ट टाइप है इसमें इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज अ मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग, मतलब जहां मशीन्स का यूज सबसे ज्यादा होता है थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज इरिगेशन, मतलब यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई जाती है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बढ़ता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, मतलब मशीन वाले इक्विपमेंट ज्यादा यूज होते हैं। कैश क्रॉप ग्रो मोर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। कैश क्रॉप मतलब जिसका इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। द पर हेक्टर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज वेरी मच हियर, मतलब इंटेंसिव फार्मिंग में प्रोडक्शन पर हेक्टर बढ़ा है। एंड द एरिया सोन अंडर दिस क्रॉप हैज इंक्रीज, मतलब इस टाइप की फार्मिंग का एरिया बढ़ता जा रहा है। एज मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इकोनॉमिक रिटर्न, मतलब इसमें पैसे कमाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। सो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमर्शियल फार्मिंग। इसमें फार्मर ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए इंटेंसिव फार्मिंग को कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट होता है प्रॉफिट, मेन फोकस पॉइंट होता है प्रॉफिट कमाने पे। तो यहाँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग खत्म हो गई। 6 टाइप है। पहला सबसिस्टेंस, दूसरा ड्राई, तीसरा वेट, चौथा शिफ्ट या जूम, पांचवा प्लांटेशन एंड छठा इंटेंसिव या कॉमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग मेथड्स, पहले टाइप्स था, अब फार्मिंग मेथड्स, इसमें 3 है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग आर सम ऑफ द करंट मेथड ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, ध्यान से देखिए, मतलब जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों? लॉन्ग टर्म में केमिकल फर्टिलाइजर्स नुकसान पहुंचाते हैं सॉइल को। द रेट एट विच, मतलब द स्पीड एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल्स इज आल्सो फैक्ट, मतलब इस केमिकल की हार्मफुल इफेक्ट हमारी लाइफ में देखी जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन ग्रेन, मतलब केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स इन ग्रेन्स में आ जाते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इट हैज अफेक्टेड एडवर्सली द हाइजीन ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की सेहत पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। मोर डैमेज इज कॉज्ड टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। More damage is caused to environment. The productive capacity and fertility of the land is reduced. मतलब केमिकल फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ लैंड एंड इट्स क्वालिटी वर रिड्यूस ओवर अ लॉन्ग टर्म, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और क्रॉप की क्वालिटी भी कम होती है लंबे समय में। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहले फर्स्ट पैराग्राफ में उसके डिसएडवांटेज बता दिए, अब उसका मतलब यहाँ नीचे समझा है। Organic farming is that method of farming in which urea or any other chemical fertilizer and insecticides are not used. Fertilizer भी use नहीं होते हैं और insecticides भी use नहीं होते हैं। For the nutrition of the crop, dung मतलब cow dung, earthworm fertilizer, composite fertilizer, etc. are used. Cow urine, neem solvent, नीम मतलब नीम के पत्तों का solvent बना जाता है, buttermilk etc. are used for the production of crop. The organic products are full of nutrition, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो ऑर्गेनिक क्रॉप बनता है उससे न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। They contain natural taste, sweetness and fragrance, मतलब अच्छी स्मेल, खुशबू। There are several vitamins, minerals and life energizing element in this crop, मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी देने वाले एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होता है। Nowadays organic farm products are more in demand, so the farmer also get a good return, मतलब इससे
कमाई भी ज्यादा होती है, फार्मर की अर्निंग बढ़ जाती है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ। इसका मेन पॉइंट ये है कि कोई भी हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं होता है, इसमें नेचुरल मैन्योर यूज होता है। दूसरा, सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब जो लंबे समय तक चलेगा। इन ऑर्डर टू सी दैट सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी लंबे समय तक रहे। केयर इज टेकन फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए, देने के लिए केयर किया जाता है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ओनली व्हेन नेसेसरी, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है लेकिन जब बहुत जरूरत होती है तभी यूज करते हैं। यूज ऑफ बायो कंट्रोल फॉर इंसेक्ट एंड हार्वेस्ट, मतलब फसल काटने का। वाटर कंजर्वेशन एक्सेट्रा, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है लेकिन लिमिटेड वे में, जब बहुत जरूरत होती है तब। फिर बायोटिक कंट्रोल यूज किया जाता है। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए दूसरी मेथड यूज होती है इंसेक्टिसाइड्स की जगह। एंड फसल काटते समय भी ध्यान रखा जाता है। एंड वाटर को प्रिजर्व किया जाता है, मतलब बहुत सोच समझ के पानी का यूज होता है इसमें। अब मिक्स फार्मिंग, इसमें ना फार्मिंग के अलावा कैटल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया जाता है। यह कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर एंड फिशरीज एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट साइमल्टेनियसली अलोंग विद फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा रेयरिंग, कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज और सेरिकल्चर पे ध्यान दिया जाता है। तो ये 3 टाइप की फार्मिंग हमने देख ली, फार्मिंग मेथड्स। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, अब हमारे यहाँ मेन 3 सीजन है, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी 3 ग्रुप में बांटा गया है। एज पर द सीजन्स, द एग्रीकल्चर क्रॉप ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरीज। खरीफ क्रॉप, मतलब मॉनसून सीजन जो भी चल रही है, मॉनसून क्रॉप। फिर रबी, मतलब विंटर क्रॉप। ज़ैद, मतलब समर क्रॉप। अब देखो, पहले मैं खरीफ क्रॉप समझा रहा हूँ। क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। टाइम्स फॉर दिस क्रॉप इज फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर, नवंबर लास्ट होता है इसमें। फिर क्या क्या ग्रो होता है ज्यादातर? पैडी मतलब राइस, मेज, जुवार, मिलेट मतलब बाजरा, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग एंड मठ आर खरीफ क्रॉप्स, खरीफ सीजन में ग्रो होता है। फिर विंटर मतलब रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। टाइम्स फॉर दिस इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। वीट, बार्ले, बार्ले एक प्रकार का ग्रेन होता है। ग्राम, मस्टर्ड, लीन सीड एक प्रकार का सीड होता है। आर रबी क्रॉप्स। फिर समर क्रॉप मतलब जायद क्रॉप। क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड जायद क्रॉप। टाइम फ्रॉम दिस क्रॉप आर फ्रॉम मार्च टू जून। इसमें क्या ग्रो होता है? पैडी, मेज, ग्राउंडनट, तिल, मिलेट एंड फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, ककुम्बर मतलब ककड़ी, मस्क मेलन एक्सेट्रा आर जायद क्रॉप, मतलब जो समर सीजन में ग्रो होता है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हो गया। मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटीज इन ज्योग्राफिकल कंडीशन। इंडिया इतना बड़ा देश है, हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल अलग है। क्लाइमेट, वैरायटी ऑफ लैंड, हर जगह की सॉइल की फर्टिलिटी भी अलग है, क्लाइमेट भी अलग है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कोई जगह बहुत कम है, कोई जगह एवरेज है, कोई जगह ज्यादा बारिश होती है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। अब पहले चार्ट एक देखते हैं। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, पहले फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, फूड ग्रेन्स सीरियल्स भी बोलते हैं। पैडी मतलब राइस, व्हीट, जुआर, मिलेट, बाजरी एंड बार्ले। बाजरी मतलब मिलेट। फिर मेज मतलब मकाई है। फिर पल्सिस मतलब जिसमें तुवर दाल आती है, मूंग, ग्राम, पीस मतलब मटर, बीन्स, मठ, उड़द, लेंटिल। फिर ऑयल सीड्स में जिसमें से ऑयल निकलता है, ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट एंड लीन सीड। फिर बेवरेजेस मतलब जिसमें से टी, कॉफी वगैरह बनता है, टी, कॉफी, कोको, जो ड्रिंक की तरह इस्तेमाल होता है। फिर कैश क्रॉप जिसका हम रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, कॉटन, सुगरकेन, जूट, टोबैको, रबर। कॉन्डिमेंट्स मतलब जो कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं, मसालों में, क्यूमिन सीड, फेनल, इसबगुल, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, अजवाइन मतलब अजमो, ब्लैक पेपर एंड गार्लिक। फ्रूट्स तो सबको पता है, मैंगो, बनाना, चीकू, पपाया, ग्रेप, जुजुबे, एप्पल एंड गुआवा। वेजिटेबल्स में पोटैटो, ब्रिंजल, ऑनियन, बॉटल गोर्ड,
तुरिया, लेडीज फिंगर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, वेरियस वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ये अलग अलग टाइप के क्रॉप्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। फूड ग्रेन्स, ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड इन ऑलमोस्ट 75%, ये परसेंटेज मार्क करना है, ऑफ द टोटल एरिया सोन। जितने भी फसल लगाते हैं उसमें से 75% में फूड ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, एंड अबाउट 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कम फ्रॉम ग्रेन्स। 75% एरिया में ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है, और जितना भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका 50% ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है। मेजर फूड ग्रेन्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला है पैडी, दैट इज राइस। पैडी इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है पैडी। A large majority of the world and about half of the population of India uses rice। मतलब पूरी वर्ल्ड का ज्यादातर और इंडिया की आधी पॉपुलेशन राइस यूज करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पैडी प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा पैडी राइस चाइना में प्रोड्यूस होता है, सेकंड रैंक इंडिया की है। क्या बोला इसमें? मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड में राइस प्रोड्यूस होते हैं और इंडिया की आधी पॉपुलेशन करीबन राइस यूज करते हैं, और राइस प्रोडक्शन में इंडिया की सेकंड रैंक है आफ्टर चाइना। पैडी सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया। जितना भी एरिया में फार्मिंग होती है उसमें से 1/4 मतलब करीबन 25% में पैडी ग्रो होता है। पैडी इज क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। टॉरिड मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। इक्वेटर जो अर्थ के सेंटर में से जाता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। अंडरलाइन करो, पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्मी ज्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी एयर में ज्यादा चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। फर्टाइल अलुवियल सॉइल चाहिए। मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर मोर प्रोडक्शन। ये सारी रिक्वायरमेंट है पैडी की। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, कम से कम 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, फर्टाइल अलुवियल सॉइल एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल नेसेसरी है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। इन द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल मतलब जहां बारिश कम होती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिस क्रॉप इज टेकन थ्रू इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल मेथड से पानी दिया जाता है। मोर ह्यूमन लेबर इज नेसेसरी फॉर पैडी कल्टीवेशन मतलब इसमें लेबर ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है। अब कौन कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है वो बताता है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा आर मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट। ज्यादातर ये 5-7 स्टेट में ही प्रोड्यूस होता है। द क्रॉप इज टेकन 2 or 3 times इन वेस्ट बंगाल। साल में 2 से 3 बार हम पैडी की फसल लगाते हैं वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु में। इन गुजरात पैडी इज ग्रोन इन सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। पैडी रिक्वायर मोर वाटर, हाउएवर इंस्टेड ऑफ कीपिंग द पैडी फील्ड फुल्ली अंडर वाटर, पैडी इज ग्रोन बाय इरिगेटिंग थ्रू स्प्रिंकलर मतलब फव्वारे, आर्टिफिशियल फव्वारे होते हैं जिससे पानी छिड़का जाता है, यूजिंग लेस वाटर जिससे पानी बच जाता है। तो पहला मेन क्रॉप ग्रेन्स का खत्म हो गया पैडी। देखो इस तरह से आपने देखा होगा टीवी में, इस तरह से पानी में अंदर इसके प्लांट लगाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है व्हीट। व्हीट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आफ्टर पैडी। व्हीट इज ग्रोन ओवर 1/3 ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल मतलब एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ आवर कंट्री। इट इज अ सब्सटेंशियल फूड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया मतलब व्हीट का यूज नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में ज्यादा होता है, और राइस का साउथ और ईस्ट इंडिया में ज्यादा यूज होता है। व्हीट इज अ रबी क्रॉप। रबी मतलब ज्यादातर विंटर सीजन में ग्रो होता है। व्हीट इज अ रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के बीच में। रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, व्हीट इज रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन मतलब जहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ज्यादातर। इट रिक्वायर्स ब्लैक एंड फर्टाइल लूमी सॉइल। ब्लैक फर्टाइल लूमी सॉइल होना चाहिए, मोर देन 75 इंचेस ऑफ एनुअल रेनफॉल या 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। Wheat can be grown in region of lesser rainfall with irrigation मतलब जहां बारिश कम है ना वहां इरिगेशन की मदद से wheat प्रोड्यूस होता है। Wheat cannot be grown in area receiving more than 100 rainfall। 100 से ज्यादा रेनफॉल होता है ना वहां wheat ग्रो नहीं हो सकता। Less labor force is required as mechanization is introduced in wheat cultivation। इसमें लेबर कम लगती है क्योंकि मशीन का यूज बढ़ता जा रहा है।
आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में 1965-68 से स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन डिटेल में इस चैप्टर के एंड में आएगा। आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन द व्हीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। व्हीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। दिस स्टेट कंट्रीब्यूट अबाउट 2/3 ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्शन, मतलब हमारे देश का 2/3 पार्ट ये 3 स्टेट में ही व्हीट का प्रोड्यूस होता है, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। As there is irrigation facilities in this state, there is more per hectare production, मतलब एक हेक्टर में सबसे ज्यादा व्हीट यहाँ प्रोड्यूस होता है। Due to the canal water in Punjab, there is an abundant wheat production, मतलब कैनल बहुत ज्यादा है पंजाब में, इसलिए वहां व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। That is why Punjab is called the wheat bowl of India। ये बोर्ड में पूछा हुआ MCQ भी है, एक्सप्लेन द रीजन में भी आ सकता है। पंजाब इज कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया क्योंकि 2/3 व्हीट प्रोडक्शन पंजाब के आसपास के एरिया में होता है। व्हीट इज प्रोड्यूस इन स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड बंगाल, वेस्ट बंगाल। भालिया व्हीट, ये व्हीट की वैरायटी है, इज प्रोड्यूस इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। बिसाइड्स महसाना, महसाना के अलावा राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोड्यूस व्हीट। अमंग ऑल फूड ग्रेन्स यूज इन डेली मील्स, मतलब हमारे डेली रूटीन खाने में व्हीट इज द बेस्ट क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन है। Many items like रोटली, बाकरी, सेव, सीरो, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, bread, पूरी, केक, biscuits are prepared from wheat. Among all grains, wheat is the most nutritious. सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमें wheat में से मिलता है। That is why wheat is called the king of grains. ये भी give reason। तो इसमें यहाँ से आएगा among all the food of daily meals, ये पूरा समझाना है। हम जितना भी फूड ग्रेन्स खाते हैं उसमें से व्हीट को किंग ऑफ ग्रेन्स कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं और वो उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा है। ये देखिए इस मैप में बताया, जहां स्ट्रेट लाइन बताई है ना ऐसा, तो वहां पैडी ग्रो होती है और जहां ऐसी स्लोप में लाइन बताई है वहां व्हीट ग्रो होता है। फिर जुआर, बाजरी, मेज एंड बार्ले आर मेजर कोर्स ग्रेन, मतलब रफ ग्रेन। ये कोर्स ग्रेन कहाँ की ग्रो होता है? जहां पानी की शॉर्टेज है, कोर्स ग्रेन इन इंडिया। अब उसमें सबसे पहले जुआर है। जुआर इज मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड व्हीट, मतलब सबसे ज्यादा पैडी ग्रो होता है, फिर व्हीट, तीसरे नंबर पे जुआर आता है। दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली इन ड्राई एंड लेस रेन रीजन ऑफ साउदर्न पेनिनसुला। साउदर्न पेनिनसुलर प्लेटो पे ये ग्रो होता है जहां पानी की कमी है। जुआर इज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। खरीफ मतलब मॉनसून सीजन का और रबी मतलब विंटर सीजन का। टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जरूरी है। 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए उसको। ब्लैक एंड लूमी सॉइल आर फेवरेबल कंडीशन, ब्लैक एंड लूमी सॉइल होगा तो ये फार्मिंग बेटर रहेगी। इट इज प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात स्टेट्स एक्सेट्रा। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ जुआर इन गुजरात इज डन इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। मार्क करो, गुजरात में सिर्फ ये 2 मेन डिस्ट्रिक्ट में मेन होता है, सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मिलेट। मिलेट मतलब बताया था मैंने क्या, बाजरा। मिलेट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेन ऑफ लेबरर्स, मतलब मजदूर लोग ज्यादा खाते हैं। इट इज ग्रोन इन द रीजन हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 40 से 50 सेंटीमीटर चाहिए। लाइट सैंडी सॉइल, मतलब लाइट कलर का सैंडी सॉइल होता है। सैंडी मतलब जिसमें रेत ज्यादा होती है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी इसमें कम होती है। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात। मार्क करो, गुजरात में बनासकांठा ही रीजन एक है जो सबसे ज्यादा मिलेट प्रोड्यूस करता है। मिलेट मतलब बाजरा। चौथा है मेज, मतलब मक्काई। दिस इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ मतलब मॉनसून सीजन का। मेज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट। पूरी दुनिया में देखिए सबसे ज्यादा व्हीट बनता है, फिर सबसे ज्यादा पैडी, फिर व्हीट और तीसरे नंबर पे आता है मेज मतलब मक्काई, जिसमें से पॉपकॉर्न वगैरह बनती है। मेज इज ग्रोन मोर इन हिल एरिया, पहाड़ी एरिया में प्रोड्यूस होता है। एंड इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल, मतलब पहाड़ के एरिया के लोग ज्यादातर मेज खाते हैं। मेज कंटेन स्टार्च,
स्टार्च में से ग्लूकोज बनता है, ऑयल प्रोटीन मिलता है, बायोफ्यूल एक्सेट्रा. सो इट इज यूज मोर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मेज का यूज बहुत ज्यादा है. स्लोपी, पहाड़ों पे स्लोप होता है वहां. ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो, मतलब जहां धीरे धीरे पानी का फ्लो होता है, ऐसी एरिया में मेज मतलब मक्का प्रोड्यूस होती है. स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर मोर सुटेबल फॉर दिस कल्टीवेशन. रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 centimeter, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर फेवरेबल फैक्टर्स. इतनी बारिश चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर की, और 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन है. इट्स यूसेज इज इंक्रीजिंग एज एनिमल फॉडर, मतलब जानवरों को चारे में, जानवरों के खाने में इस्तेमाल होता है मेज का. इट्स यूसेज इज इंक्रीजिंग एज एनिमल फॉडर, दानी एंड ऑयल. जानवरों की चारे में ऑयल बनाने में यूज होता है. इट इज इंक्रीजिंग यूज एज एनिमल फॉडर, मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर एडिबल ऑयल. आजकल तो उसमें से ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मेज मतलब मक्का आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. इन गुजरात मेज इज ग्रोन मोर इन पंचमहाल में. पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में, दाहोद में, साबरकांठा एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्रोड्यूस होता है मेज. तो टाइप्स ऑफ ग्रेन्स खत्म हो गया. अब दूसरा ग्रुप आता है पल्सेस. इधर ध्यान दीजिए. पल्सेस में मूंग, तुअर की दाल वगैरह सब आता है. पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल. जो वेजिटेरियन लोग होता है ना, उसको प्रोटीन सबसे ज्यादा पल्सेस में से मिलता है. पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल. तुअर, मूंग सॉरी, ग्राम मतलब चना, पीस मतलब मटर, बीन्स, मट, उड़द आर कंसिडर्ड एज पल्सेस. तुअर, उड़द की दाल बनती है. मूंग, मट आर खरीफ क्रॉप मतलब मॉनसून सीजन में ग्रो होता है. ग्राम मतलब चना, पीस मतलब मटर एंड लेंटिल मतलब मसूर आर रबी क्रॉप मतलब विंटर सीजन में. पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर, मतलब जहां बारिश ज्यादा होती है ना वहां पल्सेस प्रोड्यूस नहीं होता है. जहां बारिश थोड़ी कम है वहां पल्सेस ग्रो होती है. मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा. इन गुजरात तुअर दाल इज सोन मोर इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में, मूंग एंड मट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एंड उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट. नाइट्रोजन इज रीइंस्टेड बाय सॉइल इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस. पल्सेस ग्रो होने से क्या होता है, ये पल्सेस वाले जो क्रॉप होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके सॉइल में फिक्स करते हैं. उसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. क्या बोला है, जहां पल्सेस ग्रो होती है ना तो वहां वापस एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन सॉइल में आ जाता है. वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस पल्सेस के प्लांट्स के रूट्स में होता है. नाइट्रोजन इज reinstated in soil by growing pulses, so it is sown at an intercrop along with and after the main food crop. मतलब मेन फूड क्रॉप प्रोड्यूस करने के बाद 3-4 महीने का समय होता है वहां पल्सेस ग्रो होती है. अब देखिए थिंग्स टू नो. नागली मतलब रागी कहता है, होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन द ग्रास फूड क्रॉप सोन इन गुजरात. गुजरात में रागी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रास की फॉर्म में. नागली भी कहते हैं, रागी भी कहते हैं. नागली इज द स्टेपल फूड ऑफ आदिवासी पीपल इन हिली एरिया. आदिवासी लोग खाते हैं. अमंग ऑल ग्रास फूड क्रॉप्स सोन इन गुजरात एंड इन इंडिया पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ नागली इज द मैक्सिमम. नागली इज नोन एज फिंगर मिलेट और अफ्रीकन मिलेट इन इंग्लिश and is known as bauta in Gujarati. Nagli is extremely nutritious grass food crop. There is more of protein, minerals and vitamin in this grain. As there is more fiber in Nagli, it is very advantageous for the patient of diabetes and cardiac patient. मतलब जो heart disease के patient है. The proportion of calcium and iron is also more in Nagli compared to other crop. दूसरे crop की comparison में इसमें calcium भी ज्यादा है, iron भी ज्यादा है. So it is used for removing malnutrition. मतलब अगर किसी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, कुपोषण है किसी के बॉडी में, तो उनको ये नागली खिलाया जाता है. एंड इन मेकिंग बेबी फूड, छोटे छोटे बच्चों का बेबी फूड बनता है ना, उसमें नागली यूज होता है.
द आदिवासी फार्मर ईट रोटला मेड फ्रॉम नागली फ्लोर, मतलब नागली को के आटे में से वो लोग रोटला बना के खाते हैं. बिसाइड्स बिस्किट, चॉकलेट, टोस्ट, नान कटाई, वेफर, पापड़ी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स फ्लोर, मतलब आटा, उसके आटे में से ये सारी चीजें बनती है. अब हम पहुंचे ऑयल सीड्स पे. ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज ऑयल सीड्स. इन सब में से, इनके सीड्स में से ऑयल निकलता है. दे होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन मील, हमारे खुराक में ऑयल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड्स, सीड्स में से ऑयल निकालने के बाद द रिमेनिंग ऑयल केक इज यूज एज एनिमल फॉडर, मतलब ऑयल निकालने के बाद जो बचेगा वो जानवरों के चारे में इस्तेमाल होता है. एंड एज अ बायोटिक मैन्योर, मतलब नेचुरल मैन्योर की तरह यूज होता है. अब ये देखो ग्राउंडनट, ये ग्राउंडनट का पेड़ है, नीचे ग्राउंडनट की देखो मूंगफली के सीड्स दिख रहे हैं नीचे. ग्राउंडनट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स. ब्लैक, गुजरात में ग्राउंडनट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है. ग्राउंडनट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स. ब्लैक एंड अ मिक्सचर ऑफ लूमी एंड सैंडी सॉइल, लूमी मतलब जिसमें क्ले भी होता है और सैंड भी होता है. एंड अ मिक्सचर ऑफ लूमी एंड सैंडी सॉइल, लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, मतलब ज्यादा जिसके अंदर पानी भरा नहीं रहता है, स्टोर नहीं होता है. लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल आर फेवरेबल कंडीशन. तो कैसा सॉइल चाहिए? ब्लैक कलर का लूमी एंड सैंडी सॉइल चाहिए, जो ज्यादा पानी वाटर स्टोर नहीं कर पाएगा. 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर रेन चाहिए. ग्राउंडनट इज सोन एज खरीफ क्रॉप, मतलब मॉनसून सीजन में. वेयर देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी इट कैन बी सोन ड्यूरिंग समर ऑल्सो, अगर आपके पास पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है तो आप समर सीजन में भी ग्राउंडनट ग्रो कर सकते हो. गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट. इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन. मार्क करो इंडिया की रैंक. गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन. पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट गुजरात में बनता है. डिस्ट्रिक्ट लाइक जूनागढ़, जूनागढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंडनट प्रोडक्शन में. डिस्ट्रिक्ट ऑफ जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर एक्सेट्रा प्रोड्यूस ग्राउंडनट. ग्राउंडनट ऑयल इज यूज मोर इन गुजरात एज एडिबल ऑयल, मतलब गुजरात में ग्राउंडनट का ऑयल बहुत यूज होता है. फिर सीसम मतलब तिल. तिल ऑयल इज यूज इन इंडियन सिंस एजेस, सदियों से. इन नॉर्थ इंडिया इट इज अ रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप, मतलब रेनी सीजन में इसकी फसल लगती है. इन साउथ इंडिया इट इज सोन एज रबी क्रॉप, मतलब विंटर सीजन में. ओकेजनली एज जायद क्रॉप ऑल्सो, जायद मतलब समर सीजन में. ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ग्रो तिल, मतलब हर स्टेट में जनरली तिल प्रोड्यूस होता है. अमंग ऑयल सीड्स तिल हैज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल, मतलब तिल में ऑयल बहुत ज्यादा होता है दूसरे ऑयल सीड्स की कंपैरिजन में. इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज यूज एज अ एडिबल ऑयल, मतलब इन दुनिया में हर जगह तिल का ऑयल इस्तेमाल होता है. मेजर प्रोड्यूसर ऑफ तिल आर गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश स्टेट्स. गुजरात रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड सोन एरिया, मतलब तिल के प्रोडक्शन में भी हमारी रैंक फर्स्ट है और जिस एरिया में तिल ग्रो होता है उसका भी एरिया गुजरात में सबसे ज्यादा है. बनासकांठा ग्रो मैक्सिमम तिल, मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज डन बाय इंडिया. इंडिया सबसे ज्यादा तिल का ऑयल एक्सपोर्ट करता है. एक्सपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री को सेल करता है. नाउ मस्टर्ड, दिस इज अ रबी क्रॉप एंड इज ऑल्सो क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया. ये रबी मतलब विंटर सीजन का क्रॉप है और नॉर्थ इंडिया में प्रोड्यूस होता है. मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स ऑयल आर यूज फॉर मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में यूज होता है. एंड ऑल्सो एज एन एडिबल ऑयल, खाने में भी इस्तेमाल होता है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड. मस्टर्ड प्रोड्यूस करने में ये 4-5 स्टेट सबसे ज्यादा है. कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. फिर उसके बाद कोकोनट. आपको पता ही है कोकोनट ऑयल का हम यूज करते हैं हमारे घर में. कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड
कोस्टल क्लाइमेट मतलब ज्यादातर समंदर किनारे पे ये प्रोड्यूस होता है। एंड सलाइन लैंड मतलब जहां वाटर में सॉल्ट की कंटेंट ज्यादा होती है, समंदर किनारे के पास। कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कोस्टल क्लाइमेट, सलाइन लैंड मतलब जहां सॉइल के अंदर सॉल्ट की कंटेंट ज्यादा है। इन इंडिया द कोकोनट प्लांटेशन आर फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक्सेट्रा। इन गुजरात कोकोनट इज ग्रोन इन कोस्टल रीजन मतलब समंदर किनारे वाले एरिया में। अ स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट विच इज शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप्ड मतलब जो कोकोनट की साइज छोटी होती है और ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। A special type of coconut tree which is मतलब ट्री छोटा होता है, shorter and giving more production is developed. In South India, coconut oil extracted from coconut kernel. कर्नल मतलब जो उसके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है ना, उसे कर्नल कहते हैं। Is used as an edible oil. साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल जो कोकोनट के कर्नल में से निकाला जाता है, उसका खाने में भी इस्तेमाल होता है। साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह खाने के तेल में कोकोनट का तेल इस्तेमाल करते हैं, ऑयल। Besides its water is used as a healthy drink. कोकोनट, ग्रीन कोकोनट का वाटर एक हेल्दी ड्रिंक की तरह भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद कैस्टर ऑयल जो तुवेर की दाल में डाला जाता है वगैरह, वो थोड़ा सा ये ऑयल थिक होता है। कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज दिवेलिया लोकली, गुजरात में उसे दिवेल कहते हैं, दिवेलिया। कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज दिवेलिया लोकली। इट इज बोथ खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप। खरीफ मतलब मॉनसून में और रबी मतलब विंटर में। विथ 64% ऑफ इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द ऑयल। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कैस्टर इंडिया में प्रोड्यूस होता है। कितना? 64%। चाइना एंड ब्राजील कम नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट इंडिया का, सेकेंड चाइना का और थर्ड ब्राजील। अबाउट 80% ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात। जो कैस्टर है उसका 80% गुजरात में प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम गुजरात। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर अदर प्रोड्यूसर। गुजरात में सबसे ज्यादा 80% और बाद में आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इन गुजरात द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली प्रोड्यूस इन लिटिल क्वांटिटी। मतलब मेन 80% तो गुजरात में प्रोड्यूस होता है। फिर गुजरात में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, इसमें थोड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है कैस्टर की। द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज ऑल्सो आर यूज इंक्रीजिंगली एज एडिबल ऑयल। तो इनका भी ऑयल खाने में इस्तेमाल होता है। यहां मैं फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का एंड करता हूं।